हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का प्रतिशत कैसे निकालें। ईडीसी मतदान करने के पश्चात ईडीसी का प्रतिशत कैसे निकालें और ईडीसी मतदाता के मतदान करने पर ईडीसी कहां जोड़ें और कहां छोड़ें और क्यों, और अन्य बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि मतदान कराते समय और मतदान कराने के पश्चात हमें कुछ प्रपत्र भरने होते हैं और उन प्रपत्रों में कुल मतदाता दर्शाने होते हैं, मतदान करने वाले मतदाता दर्शाने होते हैं और उनका प्रतिशत ज्ञात करके उसमें फिलअप करना होता है। तो इसी के साथ जब यदि कोई आपके मतदेय स्थल पर ईडीसी मतदाता आता है तो उसको हम कहां पर जोड़ेंगे और कहां पर उसको हटाएंगे, कहां, तो ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि कहां आप जोड़ेंगे और कहां उसको हटाएंगे। अब देख लेते हैं कुल मतदाता दर्शाने के लिए किस प्रकार से हम काम करेंगे। उदाहरण के लिए कुल मतदाता जो आपकी चिन्हित प्रति है उसमें आपके कुल मतदाता कितने हैं, 1000, और 5 आपके ईडीसी का मतदान किया गया, तो ये हो गए आपके 1000 प्लस 5 ईडीसी, ये हो गए आपके 1005। इसी तरह से आपके चिन्हित प्रति में कुल मतदाता हैं 600 और 4 पुरुष मतदाता ईडीसी वाले हैं, तो उनको भी हम जोड़ देंगे। 600 प्लस 4 ईडीसी, ये हो गया आपके 604। इसी तरह से आपकी चिन्हित प्रति में 400 महिला मतदाता हैं और 1 ईडीसी मतदाता ने मतदान किया, तो ये हो गए आपके 400 प्लस 1 ईडीसी 401। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ऐसे ही आप इनको अपने प्रारूप जहाँ भी ये आपको डाटा दिखाई देगा उस प्रकार से आप इनको फिलअप कर देंगे। अब बात करते हैं मतदान करने वाले मतदाता दर्शाने के लिए। तो जहाँ भी मतदान करने वाले मतदाता हमें दर्शाने होते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से दर्शाएंगे वहाँ देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। कुल मतदाता मतदान करने वाले हैं आपके 600 और उसमें 5 ईडीसी मतदान करने वाले हैं, तो ये हो गए 600 प्लस 5 ईडीसी, ये हो गए 605। इसी तरह से मतदान करने वालों में पुरुष मतदाता हैं 380 और उसमें 4 ईडीसी ने मतदान किया, तो ये हो गए 380 प्लस 4 ईडीसी 384। इसी तरह से कुल मतदान करने वाले महिला मतदाता हैं आपकी 220 और 1 आपकी ईडीसी हैं, तो ये हो गए आपके 220 प्लस 1 ईडीसी 221। इसी प्रकार से जहाँ भी आपको ये भरना होगा इसी प्रकार से भरा जाएगा जैसे मैंने ये आपको बताया है। उन कॉलम के अंतर्गत इसी तरह से आप फिलअप कर देंगे। अब बात करते हैं कि ईडीसी का मतदान हुआ और उस परिस्थिति में हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी इन आंकड़ों की। मतदान करने वाले कुल मतदाता, मतदान करने वाले कुल पुरुष मतदाता, मतदान करने वाली कुल महिला पुरुष मतदाता और मतदान करने वाले कुल अन्य मतदाता और मतदान केंद्र के लिए आवंटित कुल मतदाता। इन आंकड़ों की हमें आवश्यकता होगी, तभी हम ईडीसी का मतदान ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं मतदान करने वाले कुल मतदाता। इसमें हम
600 प्लस 5 ईडीसी ने मतदान किया, तो इसमें हम ईडीसी को शामिल करेंगे। इस आंकड़े को आप ध्यान करेंगे, इसी आंकड़ों के माध्यम से हम ईडीसी का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो मतदान करने वाले कुल पुरुष कितने हमारे 380 प्लस 4 ईडीसी, जो ये हमारे आंकड़े थे ये वाले, और मतदान करने वाले कुल मतदाता, तो इसमें हम ईडीसी को शामिल करेंगे, जैसे 220 प्लस ईडीसी, तो ये हमारे 220 हो गए प्लस ईडीसी 1 हो गए, 221 हो गए। इसी तरह से मतदान करने वाले कुल अन्य मतदाता, इसमें ईडीसी को शामिल करेंगे। और अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम पुरुष मतदान का प्रतिशत देख लेते हैं। मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर, मध्य स्थल पर मतदान करने वाले पुरुष मतदाता हैं 384, तो उसमें हम 100 की गुणा कर देंगे और बटे करेंगे, हर में लिखेंगे जितने भी आपके मतदेय स्थल पर कुल पुरुष हैं उसको उससे भाग कर देंगे। जैसे 384 गुणा 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 तो हम लगाएंगे 384 गुणा 100 बटे 600। तो इसमें हम जो ये 384 जो है हमारा ये ईडीसी वाला है, यहाँ पर हमने 4 ईडीसी जोड़े थे 384, ये हमने यहाँ पर 604 नहीं किया है, इसको हम 384 ही करेंगे। तो 384 गुणा 100 बटे 600 से ही करेंगे, 604 से नहीं करेंगे, इसका रीज़न हम आगे बताएंगे। तो इसको हम डिवाइड करके हमारा प्रतिशत 64% आ जाता है। इसी तरह से मेन चीज़ ध्यान रखिए, फॉर्मूला इस प्रकार से हम महिला मतदान का प्रतिशत निकालते हैं। तो मतदान करने वाली महिला मतदाता गुणा 100 बटे मतदान केंद्र पर नियत कुल महिला मतदाता। तो मतदान करने वाली महिला मतदाता है हमारी कितनी 221, इसमें हम उनको भी इंक्लूड करेंगे जो हमारी एक महिला पुरुष थी, इसमें महिला थी, इसमें ईडीसी वाली, इसको भी हम शामिल करेंगे। तो ये हो गए हमारे 220 प्लस 21 गुणा 100 और बटे 400। तो 400 हमारा ये है और इसको हम इससे भाग दे देंगे, तो भाग देने पर यह हमारा 55%। इस तरह से कुल मतदान का प्रतिशत निकालेंगे। तो मतदान करने वाले कुल मतदाता गुणा 100 बटे मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाता। तो यहाँ पर नियत से मतलब है चिन्हित प्रति में कुल मतदाता। तो इसमें मतदान करने वाले कितने 600 और इसमें 5 ईडीसी को भी हमने जोड़ लिया गुणा 100। तो इसमें हम 605 गुणा 100 बटे 1000 करेंगे और इसमें हम 5 जो ईडीसी हैं उसमें हर में 5 को नहीं इंक्लूड करेंगे, इसका हम आगे बताएंगे। तो हम इसको भाग करेंगे और हमारा जो प्रतिशत आया 60.5 आया। इसी तरह से अन्य मतदान का प्रतिशत, तो मतदान करने वाले अन्य मतदाता गुणा 100 मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाता जो भी आपके चिन्हित प्रति में है उससे हम उसको भाग दे देंगे। तो यदि हमारे आपके मध्य केंद्र पर होते हैं तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आप प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। लेकिन कंडीशन आती है कि मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि कुल मतदान हुआ और उसमें हमने ईडीसी को नहीं जोड़ा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, यदि आपका मतदेय स्थल पर 100% नहीं होता है मतदान, तो वहाँ पर आप जितने आपके कुल मतदान
चिन्हित प्रति में मतदाता हैं उनसे ही आप डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि आपका 100% हो जाता है तो आप उन ईडीसी को हर में प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1000 का प्रति आपका मतदान हो जाता है, तो यहाँ पर 1000 और 5 ईडीसी हैं, तो यहाँ पर 1005 तब आप कर सकते हैं। और उसमें भी आप स्पष्ट लिख देंगे जहाँ जहाँ पर भी है कि यहाँ पर ईडीसी का इतना मतदान हुआ। लेकिन 100% कहीं भी नहीं होता है। अगर 100% होता है तो वहाँ पर दोबारा पोलिंग होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन कहीं भी आती नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम एक ही मतदाता को दो जगह नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ईडीसी मतदाता जो होता है मूल मतदेय स्थल पर मतदान नहीं करता है, वह अन्य मतदेय स्थल पर मतदान करता है। तो जहां वो मूल मतदेय स्थल है वहां पर उसका नाम हटाया नहीं जाता है, वो शामिल रहता है, उस पर ईडीसी लिखा होता है। और जब आपकी मूल मतदेय स्थल पर भी उस वोटर का ईडीसी वोटर का नाम लिखा हुआ है और आपकी जो चिन्हित प्रति है उसमें भी आप अंकित करेंगे, पीठासीन अधिकारी P1 को अधिकार देगा कि उसको सबसे लास्ट में जो क्रमांक होगा उसके नीचे उसका लिखेगा, अंकित करेगा, तो वो आपकी चिन्हित प्रति में भी अंकित होगा। तो एक वोटर दो जगह नहीं हो सकता, एक वोटर एक जगह ही दर्शाया जा सकता है, उसका प्रतिशत एक जगह ही दर्शाया जा सकता है। क्योंकि यदि हम दो जगह उस संख्या को दिखाएंगे, वहाँ भी वो दिखाएंगे और हम भी दिखाएंगे, जो मूल मध्य स्थल है वो भी दिखाएंगे और हम भी उस संख्या को दिखाएंगे, तो डबल हो जाएगी। मान लीजिए 5 वो भी दिखा रहा मूल मध्य स्थल और हम भी दिखा रहे हैं, इस तरह से अन्य सभी दिखाएंगे तो संख्या डबल होती चली जाएगी। इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा, ये गलत होगा। इसलिए हम जो ईडीसी है कुल मतदान प्रतिशत में नहीं इंक्लूड करेंगे, मतदान प्रतिशत में नहीं करेंगे, सिर्फ कुल मतदाता मतदान करने वाले में ही हम इसको इंक्लूड करेंगे, वहाँ पर दर्शाएंगे। लेकिन मतदान प्रतिशत निकालते समय इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईडीसी को प्लस नहीं करेंगे। और मैंने इसकी कंडीशन बताई दी है, यदि 100% हो जाता है तभी आप उन ईडीसी वोटर्स को हर में लिख करके डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।